गीता जी अध्याय 8 श्लोक संख्या 14, 15, 15। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। भगवान सहज किसे प्राप्त होते हैं, या परमात्मा को प्राप्त करने का सरल ढंग क्या है? सबसे सरल रास्ता कौन सा है जिस पर चलकर हम भगवत साक्षात्कार कर सकें? भगवान श्री कृष्ण आज इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर, यानी चित्त में और कुछ है ही नहीं, एकमात्र परमेश्वर है। हमारे लिए ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं है, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा होना कठिन है। अनेक इच्छाएं हमारे चित्त में भरी हुई हैं, ये भी प्राप्त कर लें, ये भी प्राप्त कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी जान लें। अनेक तरह की इच्छाओं का जाल होने से हम भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाते। यदि केवल एक इच्छा चित्त में हो, हमें प्रभु का दर्शन करना है, और अंश मात्र भी किसी को भोगने की, पाने की कामना न होती हो, जीवन निर्वाह हो रहा है, उसके लिए जो कुछ भी आवश्यकता है वह आवश्यकता पूरी हो रही है, पेट भर रहा है, प्यास के लिए जल प्राप्त हो जा रहा है, प्यास बुझ रही है, श्वास ले रहे हैं, जीवन निर्वाह हो जा रहा है, तन ढक जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। इसमें जो संतुष्ट होकर केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए लालायित रहता, पागल रहता है, प्रयत्नशील रहता है, उसके लिए ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं है। किंतु जिसके चित्त में अनेक तरह की इच्छाएं भरी हुई हैं, जिसके चित्त में अनेक तरह की कल्पनाएं हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा हमने किया, ऐसा आगे कर लेंगे, उसके लिए ईश्वर प्राप्ति कठिन है। तो भगवान के कहने का सरल शब्दों में यदि हम अर्थ जाने, भगवान का कहना है कि हे अर्जुन, मेरी प्राप्ति कठिन नहीं है, मुझसे प्रेम करना कठिन है। या और दूसरे शब्दों में समझो, भगवान कहते हैं, मेरा दर्शन कठिन नहीं है, मेरे ही दर्शन की प्यास होना कठिन है। मुझे पाना कठिन नहीं है, मुझे ही पाने की कामना होना कठिन है। कामनाएं मकड़ियों के जाल के जैसी हैं,
जन्म से लेकर इस आयु तक मनुष्य इतनी इच्छाओं का जाल बुन लेता है कि वह स्वयं ही उसमें उलझ जाता है। उस जाल को काटकर बाहर निकलना कठिन हो जाता है। तो जो इच्छाओं के जाल में फंसा हुआ है वह परमात्मा को प्राप्त कर पाए, यह बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन जो इच्छाओं के जाल को काटकर उससे बाहर निकल आता है उसके लिए भगवत प्राप्ति बहुत सरल, बहुत सरल, बहुत सरल है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करते हैं। अगर चित्त में केवल परमात्मा को पाने की कामना होगी तो केवल परमात्मा का ही चिंतन होगा। हम मन में चिंतन उन्हीं चीजों का करते हैं जिन चीजों के साथ हमारी कोई ना कोई कामना जुड़ी होती है, जिनसे हमें सुख मिलता है, जिनसे हमें दुख मिलता है, जिनसे हमारी अनुकूलता होती है। जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है। हमारा मन तृप्त होता है, हमारी इंद्रियां तृप्त होती हैं, हमारा अहंकार पुष्ट होता है। हम उनका ही सदा चिंतन करते रहते हैं, उन्हें ही याद करते रहते हैं। किंतु यदि हमारे मन में केवल ईश्वर को ही पाने की भावना हो तो निरंतर उनका ही चिंतन होगा और स्वाभाविक उनका चिंतन होता रहेगा। जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, जब केवल परमात्मा को पाने की कामना होगी तो स्मरण भी सदा परमात्मा का ही होगा और किसी चीज का स्मरण ही नहीं होगा, क्योंकि कुछ पाने की कामना ही नहीं है हमारे हृदय में, किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, केवल परमात्मा और मैं। तो जब परमात्मा से ही लेना देना होगा तो फिर सदा निरंतर परमात्मा का स्मरण होगा उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए। और इस प्रकार जो नित्य मेरा स्मरण कर रहा है, कामनाओं इच्छाओं से ऊपर उठकर, जिसका केवल मेरे से प्रेम है, उस योगी के लिए, उस साधक के लिए, उस भक्त के लिए मैं सुलभ हूं, मैं बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता हूं। अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं, बहुत सहज हूं मैं उसके लिए। कठिन उसके लिए हूं जिसके हृदय में केवल मुझे पाने की कामना नहीं है, और सरल उसके लिए हूं जिसके हृदय में केवल मुझे ही पाने की कामना है, जिसका सर्वस्व मैं ही हूं, जो निरंतर मुझे अपना सर्वस्व मानकर मेरा ही स्मरण करता रहता है, उसके लिए मैं बहुत सहज हूं। और जिसके मन में और उसे लेना देना है, अनेक इच्छाएं हैं, उसके लिए मैं कठिन हूं। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। हम किसी भी चीज की इच्छा क्यों करते हैं या किसी से हमारा लेना देना क्यों होता है? इसीलिए होता है ताकि हमारा जीवन सुखी हो, हम दुखों से छूट जाए। सुखी जीवन बिताने के लिए दुख, पीड़ा, चिंता, भय आदि से मुक्त होने के लिए हम लोगों से संबंध जोड़ते हैं, उनसे व्यवहार रखते हैं, या किसी भी विषय से, वस्तु से हम अपना जुड़ाव रखते हैं। तो सुख की कामना से हम सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। किंतु भगवान का कहना है कि जो केवल मुझको ही प्राप्त करने की कामना करता है, वह मुझे प्राप्त करके सदा के लिए दुखों के घर से छूट जाता है। और पुनर्जन्म जो थोड़े समय का है, जन्म जो थोड़े समय का रहता है, जैसे बुलबुला अभी पैदा हुआ और अभी नष्ट हो गया, ऐसे ही जीवन किसी का अभी है और कब नष्ट हो जाए, क्षणभंगुर है। तो जीवन को क्षणभंगुर समझकर और समस्त दुखों से छूटने के लिए जो प्रयत्नशील हैं वो तभी समस्त दुखों से छूट सकते हैं और क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त हो सकते हैं
जब तक कि वे मेरी शरण में ना आ जाएं, जब तक उनके हृदय में अनन्य भक्ति न हो, अनन्य प्रेम न हो। परम सिद्धि को यानी मोक्ष को जिन्होंने प्राप्त किया है, जिन्होंने मुझे प्राप्त किया है, वे ही सदा के लिए दुखों से मुक्त हो पाते हैं। तो अन्य किसी भी विषय की कामना हो, वस्तु की कामना हो, भोग की कामना हो, सुख की कामना हो, किसी से लेना देना हो, किसी से लगाव ममता हो, तो दुख बना ही रहेगा। किंतु जिसके हृदय में अनन्य प्रेम है, अनन्य भक्ति है, केवल परमात्मा ही जिसके हृदय में है, और जो उन्हें इस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ कि भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन से दुख सदा के लिए मिट जाता है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, अंतिम समय में योगी जन परम पद को प्राप्त करते हैं देह त्याग करके, क्योंकि अंतिम समय में वो मेरा चिंतन करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए देह का त्याग करते हैं। मेरा स्मरण करते हुए, मेरा नाम लेते हुए, मेरा ध्यान करते हुए देह त्यागते हैं तो मुझे ही प्राप्त करते हैं। लेकिन अंतिम समय में मेरा स्मरण उसे होता है जिसके हृदय में केवल मेरे से प्रेम हो, और किसी से भी उसका लगाव होगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर वो अंत में मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिससे लगाव है उसी को याद करेगा, लेकिन जिसका केवल मेरे से लगाव है, अनन्य प्रेम है मेरे से, अनन्य भक्ति है जिसकी मेरे में, वह मुझे ही स्मरण करता हुआ देह त्यागेगा और मुझे ही प्राप्त करेगा। तो उसके लिए बहुत कठिन नहीं है। रामायण में एक तरफ कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्मों जन्मों तक प्रयत्न करते रह जाते हैं, पूरे जीवन भक्ति करते हैं, साधन भजन करते हैं, लेकिन अंतिम समय में भगवान स्मरण में नहीं आते, बल्कि कुछ और ही याद करते हुए देह छोड़ते हैं और फिर संसार में गिरते हैं। तो यह बड़ा कठिन है। एक तरफ कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। जन्मों जन्मों तक ऋषि मुनि यत्न करते हैं, लेकिन अंतिम समय में भगवान कहने में नहीं आते, भगवान याद नहीं आते। इतना कठिन है यह। तो यहां भगवान कह रहे हैं गीता में, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। मैं अपने भक्त के लिए बड़ा सरल बड़ा सरल बड़ा सरल हूं। वो अंतिम समय में बड़े सहजता से मुझे प्राप्त कर सकता है, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूं। उसके लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही नहीं, जन्मों जन्मों का यत्न नहीं है, कठिनता नहीं है। तो दोनों बातों को यदि हम मिलाकर निष्कर्ष निकालें तो यही निष्कर्ष निकल कर आता है कि जिसका भगवान में ही प्रेम है, जिसको भगवान को ही पाना है, जिसके हृदय में भगवान को ही पाने की इच्छा है, उसके लिए अंतिम समय में भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। लेकिन जिसको भगवान के अलावा भी कुछ पाना है, भगवान के अलावा भी किसी से प्रेम है, लगाव है, मोह ममता है, भगवान के अलावा भी कुछ पाने की इच्छा है, उसके लिए कठिन है। जितनी इच्छाएं, अंतिम समय में ईश्वर प्राप्ति उतनी ही कठिन। जितने लोगों से मोह, अंतिम समय में भगवत प्राप्ति उतना ही असंभव। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखकर हम केवल भगवान को ही अपना मानकर भगवान को ही पाने की इच्छा रखें। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, जिनके साथ भी जुड़ते हैं, जिन्हें अपना मानते हैं, वो अपने सुख के लिए मानते हैं, दुख से मुक्त होने के लिए मानते हैं। लेकिन भगवान का कहना है कि तुम केवल मुझे प्राप्त करके ही समस्त दुखों से मुक्त हो सकते हो, और समस्त दुखों से मुक्त होने का संसार में कोई उपाय, कोई रास्ता नहीं है। यदि तुम समस्त दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें केवल मेरे से प्रेम करके मुझे ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझे प्राप्त करके ही तुम समस्त दुखों से मुक्त हो सकते हो, आवागमन से छूट सकते हो। बोलिए गीता माता की जय।